खारिया में ख्वाजा सराओं के हाथों पंजाब पुलिस के जवानों की धुलाई हो गई। अवाम अभी तक बहावलपुर सानेहा नहीं भूल पाई थी, सॉरी बहावल नगर सानेहा, जहाँ पे चले वो तो फिर बंदा कोई एक्सेप्टेबल सी बात हो जाती है कि वहाँ पे तो फौजी जवान थे जिन्होंने पंजाब पुलिस के जवानों के साथ वो मामलात किए। बाद में कहा गया जी वो तो गलत फहमी की बुनियाद पे कोई इतना बड़ा वाकया नहीं था। मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने कहा था कि ये जो वाकया आज पंजाब पुलिस वालों के साथ हो गया है, इसका खमियाजा पंजाब पुलिस को आइंदा भुगतना पड़ेगा। और फिर कल हमने देख लिया खारिया में ख्वाजा सराओं ने पंजाब पुलिस वालों की पहले धुलाई की, फिर उन्होंने सारा सामान उठा के बाहर फेंका, फिर बाद में पंजाब पुलिस वहां का जो मुतलका SHO था थाने का, फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख्वाजा सराओं से माफी मांगी और माफी मांगने के बाद उसने कहा जी जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूं। और हमारी जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, वो अब तक शायद उनके नोटिस में ही नहीं है शायद ये बात, या फिर शायद वो इस पर कोई नोटिस लेना ही नहीं चाहती। अब देखना तो ये होगा कि आया कि वो जो IG पंजाब साहब थे, चले मान लिया तब की बार तो बहावल नगर में तो मामला कुछ और थे, सख्ती ज्यादा थी, वो तो एक ही ग्रुप के चटे वटे थे। तो अब तो ख्वाजा सरा हैं, कम से कम इस बात का ही नोटिस ले लें कि यार ये क्यों हो गया और कैसे हो गया। हुआ कुछ यूं कि कोई ख्वाजा सरा थे तो उनके साथ किसी ने कुछ छेड़छाड़ की, कोई ज्यादती की, वो थाने अपनी रिपोर्ट लेके गया, थाने जाके जब पुलिस वालों ने उसके साथ कोई बदतमीजी की तो उसके बाद फिर उसने अपने वो जो हम नवा थे और वो जो उसकी टोली थी पूरी की पूरी, उसने उन सबको बुला लिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो पुलिस वालों के साथ कल कर छोड़ा है, अब उसके बाद ये पंजाब पुलिस वाले और IG पंजाब साहब, मुझे तो फिर दोबारा जो है वो सब यार चीजों का ना कोई अंदाजा ही नहीं होता कि आया कि ये जो कुर्सी होती है इसका लालच और इसकी हवस इतनी को बुरी चीज है कि वो आपको इखलाकियात और इज्जत और आपके अंदर की जो खुदी है उसी को मार डालती। अब कम से कम IG साहब को कोई नोटिस तो लेना चाहिए था, वज़ीर-ए-आला पंजाब को कोई बयान तो जारी करना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, पंजाब की सूरत हाल सबके सामने है और हम लोग पंजाब की सूरत हाल पे आपको आगाह रखे हुए हैं। बज़ाहिर क्या लग रहा है? बज़ाहिर ये लग रहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना और उन्होंने एक कोशिश की ये मैसेज देने की कि जी पंजाब की पुलिस बाकी तमाम सूबों से बेहतर है और ये अच्छा काम कर रही है। लेकिन ग्राउंड पे इसका बिल्कुल उलट हुआ है। थानों की बिल्डिंग्स मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी खूबसूरत कंस्ट्रक्ट करवा दी हैं, लेकिन जो थानों के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो PTI के दौर के बाद इवन के बुजदार हुकूमत में इससे बेहतर था, मरियम नवाज साहिबा के टेन्योर से बेहतर था। और आज भी लोग बुजदार को याद कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर-ए-आला पंजाब अपॉइंट करके बहुत बड़ी गलती की है। अब लोग बुजदार को भी अच्छा समझना शुरू हो गए हैं। अब अगर जिस तरह असद उमर साहब कह रहे थे कि PTI की दोबारा गवर्नमेंट आ गई तो इमरान खान दोबारा बुजदार को वज़ीर-ए-आला पंजाब लगा देगा, तो अगर इमरान खान दोबारा बुजदार को वज़ीर-ए-आला पंजाब लगा देगा तो आप मुझे ये बताएं कि ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कहां जाएंगी और ये क्या करेंगी। तो ये है पंजाब की मजमूई सूरत हाल। पिछले प्रोग्राम में हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। पंजाब की पुलिस का बेड़ा गर्क है, पंजाब की पुलिस पोलिटिसाइज हुई है, इलेक्शन में इस्तेमाल हुई है, फिर उसके बाद 9 मई को बेस बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियां, छापे, घरों से उनका उठाना, उसमें भी डीमोरलाइज हुई है पंजाब पुलिस। उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन में भी डीमोरलाइज हुई है पुलिस और आज पुलिस का डिपार्टमेंट पंजाब में बुरी तरह नाकाम दिखाई देता है। और पुलिस किसी भी सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए, संभालने के लिए और इंटरनल एक्सटर्नल पोजीशन को बेहतर करने के लिए, कानून नाफिज करने के लिए पुलिस ही एक वाहिद इदारा है जो सूबों के पास है। और पंजाब की पुलिस इस टाइम वो माइनस इंडेक्स पे चली गई है और ये कोई अच्छी और कोई हौसला अफजा रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये नुकसानदेह है। अब आ जाते हैं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने दूसरी वर्दी पहनी है सेहत की। तो सेहत के हालात आप सबके सामने हैं। मैंने डिटेल्स प्रोग्राम्स किए हैं इस बात के ऊपर। मेयो हॉस्पिटल लाहौर का, सर्विसेज हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल और पंजाब PIC, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, किसी भी एक हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन नहीं है, कोई बेहतर फैसिलिटीज नहीं है, कोई चीजें इंप्रूव नहीं हुई। हाँ, बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी बनी है, बस बिल्डिंग्स की हद तक इंप्रूवमेंट हुई है, इसके अलावा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट
0 है, माइनस इंडेक्स में। एजुकेशन में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के जो अपॉइंट किए गए मिनिस्टर हैं उनकी किसी को कोई समझ नहीं लग रही। और मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, एक सीनियर सहाफी ने कहा था कि लोग फर्रा गोगी को भूल जाएंगे अब की बार जो करप्शन हो रही है। और हेल्थ, एजुकेशन और पंजाब पुलिस, इसके अलावा जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब में मेगा करप्शन हो रही है। उस्मा बुखारी साहबा ने कहा नहीं जी ये तो हम पे इल्जाम है। और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी पंजाब में होने वाली करप्शन को बेनकाब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि फी बारदाना 500-500 रुपए रिश्वत ली जा रही। पहली बात तो ये है कि बारदाना मुयस्सर ही नहीं है, बेचारे किसान की फसल वहीं की वहीं बर्बाद हो रही है। और पंजाब की जो नाअहल और नालायक गवर्नमेंट है वो पूरे के पूरे सूबे का और इस सूबे में बसने वाले 13 करोड़ पंजाबियों का इस्तेहसाल कर रही है और दिन रात कर रही है। एक चीज की समझ नहीं आती, कहते हैं जी महंगाई कम हो गई, मुझे तो कहीं पे भी महंगाई कम दिखाई नहीं दी। 290 रुपए लीटर पेट्रोल है, बिजली के जो बिल आए हैं वो होशरुबा है, उसमें एक्स्ट्रा टैक्सेस इतने लगे हुए हैं कि आवाम परेशान। गैस के जो बिल आए हैं वो एक्स्ट्रा टैक्सेस के साथ आए हैं, बेपनाह टैक्सेस लगे हुए। महंगाई कहां से कम हो गई है? मुझे तो वो ऐनक ही नहीं मिल रही जिसको लगा के पंजाब में हर तरफ शांति ही शांति, अमन ही अमन और तरक्की ही तरक्की दिखाई दे। वो ऐनक या तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने पहन रखी है या उस्मा बुखारी साहिबा ने, और या फिर मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने पहन रखी है। तो ये है पंजाब की मजमूई सूरत हाल। नाज़रीन, कंपैरिजन करना है हमने, हम बिल्कुल एक सूबे पे नहीं ठहरेंगे। अब हम देख लेते हैं केपीके में क्या हो रहा है। केपीके में उन्होंने एक बड़ी स्मार्ट पॉलिसी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी कि बारदाना डायरेक्टली, अब गंदम की वहां पे उन्होंने परचेज वो शुरू की है और उन्होंने कहा है कि एक लिमिट तक, यानी कि एक फार्मर से परचेज की जाएगी। जाहिर सी बात है वहां पे लैंड होल्डिंग्स कम हैं, वहां पे गंदम की जो क्वांटिटी है वो भी कम है, वो इजीली उसको परचेज कर सकते हैं, अपने लिए वो गंदम खरीद लेंगे। और अपने फार्मर को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने गंदम खरीदना शुरू कर दी है और एक मखसूस लिमिट रखी है कि यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कि कोई जितनी एक फार्मर की गंदम है वो फार्मर ही बेचे, ये ना हो कि कोई थर्ड मैन मिडिल मैन उसमें आ जाए और वो फार्मर का नुकसान करे। बड़ी स्मार्ट पॉलिसी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान की तारीख के शफाफ तरीन प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। उसमें जो अब का जो मौजूदा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसे उन्होंने सहूलत कार्ड का नाम दिया था, और वो जो सहूलत कार्ड था फिर उसको उसके ऊपर वो पैसे आते थे और वो इतना एक इंटरनेशनली वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम था जिसमें इवन के यूएनओ ने भी पाकिस्तान की तारीफ की। तो ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज, और दूसरी जानिब पे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज। पंजाब में पीपल्स पार्टी का जो नया गवर्नर है वो अपॉइंट हो गया। केपी में भी फैसल करीम कोंडी साहब को अपॉइंट कर दिया गया। बलोचिस्तान में भी नए गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो गई। तो इक़्तिदार तो मुसलसल बट रहा है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मजे ले रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इंजॉय कर ली है। अभी तक वक्ती तौर पे पीटीआई जेलों में है और शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नॉमिनेट कर दिया गया। शेर अब्दुल मरवत को एक मरतबा फिर डी नोटिफाई किया गया है। पहले भी उनका नाम आया था, फिर उनको रिप्लेस करके हामिद रजा का नाम लिया गया था, फिर हामिद रजा साहब को भी रिप्लेस करके फिर दोबारा शेख अब्दुल मरवत का नाम लिया और अब दोबारा फिर शेख वकास अकरम को अपॉइंट कर दिया गया है। ये क्यों हो रहा है ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन शेख अब्दुल मरवत साहब जो हैं वो अभी तक बहरान का शिकार हैं और शायद उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो उनको रिमूव करने में कामयाब नहीं हो सके। देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल पार्टी पोजीशन है उसमें भी काफ़ी सारे घपले हैं और रोले भी बहुत हैं आपस के ना। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे किस तरह से नबर्द आजमा होती है। लेकिन केपी गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है। गंडापुर के हिसाब से कोई इतनी तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन इमरान खान ने उनके साथ जो मुशीरान अपॉइंट किए हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो तजर्बाकार हैं और वो उन चीज़ों को बेहतर समझ रहे हैं। इसलिए केपीके का सूबा इंतज़ामी अमूर की हैसियत से, पोजीशन से पंजाब से हर लिहाज से बेहतर है। वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर है। पुलिस में भी कोई इस तरह के कोई वाक़यात नहीं रोनमा हो रहे। हेल्थ की फैसिलिटीज़ जितनी वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं वो वहाँ पे सूटेबल हैं, वो वहाँ पे यूजफुल हैं और वो वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस में हैं। पंजाब में हर चीज़ का बहरान है और ये बहरान सब का सब सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नाअहली के बाद है। अल्लाह इस मुल्क का और खुसूसन पंजाबियों का हामी नासिर हो। अल्लाह।